सूक्ष्म जीव वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें एक खास इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके दिखाता है। बिना माइक्रोस्कोप के हम इन जीवों को देख ही नहीं सकते। ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट को सूक्ष्म जीवों की बनावट, उनके व्यवहार और उनके इफेक्ट्स को समझने में मदद करता है। माइक्रोस्कोप ने साइंस में एक नई क्रांति ला दी है। इसके आविष्कार से पहले इंसानों को इन जीवों के होने के बारे में पता ही नहीं था। माइक्रोस्कोप की मदद से हम न सिर्फ इन जीवों को देख पा रहे हैं, बल्कि उनके जीवन चक्र, प्रजनन और उनकी भूमिका को भी समझ पा रहे हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान वो ब्रांच है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की पढ़ाई से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे सूक्ष्म जीव बीमारियों का कारण बनते हैं और हम उन बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टीबी और हैजा जैसी बीमारियां सूक्ष्म जीवों से ही होती हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव एनवायरनमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जैविक कचरे को तोड़ने और पोषक तत्वों के साइकिल को बनाए रखने में मदद करते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की पढ़ाई न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे रोज के जीवन में भी उपयोगी साबित होती है। सूक्ष्म जीवों की जानकारी से हम बेहतर हेल्थ सर्विसेज, सफाई और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। इनमें मुख्य हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और आर्किया। बैक्टीरिया सबसे कॉमन और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि हमारे पेट में रहने वाले प्रोबायोटिक्स। वायरस सूक्ष्म जीवों का वो ग्रुप है जो जीवित और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और दूसरी जीवित कोशिकाओं में घुसकर ही अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरस कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि HIV, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। फंजाई में कवक और खमीर शामिल होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एनवायरनमेंट के संतुलन को बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ फंजी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा संक्रमण। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु होते हैं जो आमतौर पर पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ परजीवी होते हैं और मलेरिया तथा अमीबाइसिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 4, प्रायण पर विशेष ध्यान दें। उनकी विशेषताओं और बीमारियों का उल्लेख करें। प्रायण एक स्पेशल प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो आम बैक्टीरिया और वायरस से अलग होते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें DNA या RNA नहीं होता। प्रायण ज्यादातर दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। प्रायण की खासियत यह है कि ये नॉर्मल प्रोटीन्स को एबनॉर्मल बनावट में बदल देते हैं। ये बदलाव प्रोटीन्स की शेप को बिगाड़ देता है और उसके कारण रेशे बनने लगते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायण से होने वाली बीमारियों में क्रूजफेल्ट-जैकब रोग, जिसे CJD कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, और स्क्रेपी शामिल हैं। ये बीमारियां बहुत गंभीर और जानलेवा होती हैं और इनका कोई पक्का इलाज नहीं है। प्रायण बीमारियों का अध्ययन बहुत जरूरी है क्योंकि ये बीमारियां न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए प्रायण के काम करने के तरीके को समझना जरूरी है। सेक्शन 5, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की आवश्यकता और लाभों पर जोर दें। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने से हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। सबसे पहले ये हमें बीमारियों के कारणों को समझने और उनके इलाज के तरीके खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में सूक्ष्म जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव विज्ञान हमें पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है। सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को तोड़कर पर्यावरण को साफ रखते हैं और पोषक तत्वों के साइकिल को बनाए रखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोफ्यूल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बहुत जरूरी है।
अंत में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हमें जीवन की विविधता और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में मदद करता है। ये साइंस के क्षेत्र में नई दिशाओं को खोलता है और नई खोजों का रास्ता बनाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि मानव कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।